अगर अगले प्रदेश अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो क्या माना जाए कि वो पहाड़ से होगा या तराई से होगा? देखिए, ऐसा हमारा मानना नहीं है कि कौन कहां से हुआ, लेकिन एक योग्य अध्यक्ष हमेशा पार्टी चाहती है और पार्टी की आम राय जो बनेगी। क्या आप लोग ये मान रहे हैं कि आप तीसरा विकल्प ही होंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई पार्टियां आई और ध्वस्त हो गई? आप ये बताइए, विकल्प कौन है उत्तराखंड में? कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, कांग्रेस कहीं भी रेस में नहीं है, कांग्रेस पूरे उत्तराखंड से खत्म हो चुकी है। बड़ा गुरूर था उस कचरे को कि मुझे कोई हटा नहीं सकता, और इतने में एक झाड़ू आया और पल में ही उस कचरे को साफ कर गया। जी हाँ, दिल्ली मॉडल की तर्ज पर पहाड़ पर काम करने के लिए आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतरना शुरू कर दिया है और जनता का दिल जीतना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में हमारे साथ उत्तराखंड का जाना माना चेहरा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नवीन प्रशाली जी हमारे साथ है, जिनका मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे स्टूडियो में। तो सर के परिचय में आपको जरा मैं बताना चाहूंगी कि सर मूल रूप से बागेश्वर के निवासी हैं, और आपको ये भी बता दूं कि 2011 से जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, उस दौरान से सर पार्टी में लगातार सक्रिय हैं, और उस दौरान अन्ना आंदोलन में शामिल होने के लिए सर अमेरिका से लाखों की नौकरी छोड़कर भारत आए थे, और तभी से राजनीति में लगातार वो सक्रिय हैं। और सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, और न्यूज 31 उत्तराखंड के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। चलिए, तो सर जिस तरीके से मेरा पहला सवाल आपसे अब यही होगा, जिस तरीके से अब आप दिल्ली मॉडल की तर्ज पर पहाड़ में उतरने की तैयारी में है, परचम लहराने के मूड में आम आदमी पार्टी अब है, तो सर क्या लगता है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या ये आम आदमी पार्टी का जो कदम है वो सही साबित होगा, या फिर आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी? देखिए, आज उत्तराखंड को एक विकल्प की आवश्यकता है। आपने देखा होगा, कल ही हमने अपना स्थापना दिवस मनाया, 21वां स्थापना दिवस मनाया। 20 साल उत्तराखंड को हो गए बने हुए, लेकिन आज भी सभी उत्तराखंड वासियों के जहन में एक ही सवाल आता है कि क्या इसी उत्तराखंड की हमने परिकल्पना की थी? क्या ऐसा ही उत्तराखंड हमने मांगा था? क्या हमारे शहीदों ने इसी के लिए अपनी शहादत दी थी? तो आप देखते हैं कि उत्तराखंड में कोई भी विकास नहीं हुआ। जो पूर्ववर्ती सरकारें आई और जो अभी की सरकार भी है, उनका कामकाज आप देख रहे हैं। 4 साल से सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है, सोई हुई है। तो सबके दिमाग में यह सवाल है कि आखिर कब, पहले कभी कांग्रेस की सरकार आती है, कभी बीजेपी की आती है, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस। इस अदल बदल में जनता परेशान हो चुकी है, जनता को कोई विकल्प नहीं मिलता। इसलिए कभी कांग्रेस की सरकार आती है, कभी आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो जनता एक विकल्प की तलाश में है, और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है, ये जनता मान चुकी है। तो अब जनता पूरी तरह से तैयार है आम आदमी पार्टी को स्वीकारने में। आप देख रहे हैं, दिन रात हमारा संगठन यहां पर बन रहा है। हम पूरी तरह से तैयार हैं 2022 के लिए। अरविंद जी ने बहुत साफ तौर पर कह दिया है कि 2022 में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड का आम आदमी चुनाव लड़ेगा, और उत्तराखंड का ही आम आदमी तय करेगा कि उत्तराखंड का विकास कैसा होगा। चलिए, उत्तराखंड का आम आदमी ये तय करेगा कि उत्तराखंड का विकास कैसा होगा। हालांकि इसके लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारी कर दी है, मैदान में उतर चुकी है, लगातार जन जन के पास जाकर अपने कामों को गिना रही है, उनके आगे आने वाले भविष्य के बारे में उसे बता रही है, ताकि जनता जाने और आम आदमी पार्टी को पहचाने और उसको चुने भविष्य में। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि पार्टी किस तरीके से पहाड़ में काम कर सकती है। लेकिन इसी बीच मैं आपसे एक और सवाल ये करना चाहूंगी, जिस तरीके से उत्तराखंड प्रकोष्ठ और उत्तराखंड यूनिट में प्रदेश सचिव से लेकर प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहकर आपने पार्टी के संगठन निर्माण में अहम योगदान दिया है, और लंबा अनुभव भी आपको पार्टी में हो चुका है। तो सर क्या लगता है कि आपको, अगर हम बात करें पहले की राजनीति की, क्योंकि एक लंबे समय से आप पार्टी में सक्रिय हैं, आपने दिल्ली की राजनीति देखी, आपने पहाड़ की राजनीति देखी, तो आपको क्या फर्क नजर आता है पहले की राजनीति और अभी की राजनीति में? देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, अगर आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं, तो आम आदमी पार्टी के लिए भी एक अच्छा मौका है, और उत्तराखंड की जनता के लिए भी एक अच्छा मौका है। जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को हाथों हाथ ले रही है, और हमारा प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। 62% लोगों ने कहा था कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को आगामी चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बाद 63, 64, 65 तक हमारा प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। उससे संगठन में भी एक जोश आ रहा है, नई ऊर्जा आ रही है, और जनता को भी एक भरोसा है कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में काम किया है, जो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, अमूलचूल परिवर्तन जो पिछले 5 सालों में किया है। बहुत सारे काम हैं, चाहे वो पूरे सारे सरकारी कामों को आप एक कॉल पर कर सकते हैं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, पॉली क्लिनिक हो, उसके बाद बड़े हॉस्पिटल्स हो, नए हॉस्पिटल्स का निर्माण हो। 20-22 हजार कमरे 5 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्कूलों के लिए दिए हैं, नए शिक्षक दिए हैं। तो सारा जो बदलाव दिल्ली में लोगों ने देखा, क्योंकि दिल्ली हमारे उत्तराखंडियों का
उत्तराखंड की बात सबसे बड़ा शहर है। अगर पूरी मैं एनसीआर, दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो लगभग 40-45 लाख लोग आज दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड के रहते हैं। तो उन सब लोगों ने दिल्ली सरकार को काम करते हुए देखा है और हमारी सरकार की एक खास बात यह रही कि उत्तराखंडी अपनी पहचान के लिए दिल्ली में काफी सालों से संघर्षरत थे। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने आते ही सीधे तौर पर जो हमारा उत्तरायणी सबसे बड़ा पर्व हमारे उत्तराखंडी का होता है, उसको सरकारी मान्यता दी। जो उत्तरायणी हम मुश्किल से 3-4 जगह मना पाते थे, आज सरकारी सहायता से वो उत्तरायणी का कार्यक्रम एक साल में 60 से 70 जगहों पर मनाया जा रहा है। दूसरा, आप देखते हैं कि जो हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति, मूलतः 2-3 संस्कृतियां हमारी जो चलती हैं, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, जौनसारी है, इनकी जो भाषाएं विलुप्त होती जा रही हैं। संस्कृति ह्रास का जो एक संकट हमारे इस संस्कृति पर छाया हुआ है, उस संस्कृति के संरक्षण के लिए भी दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने चिंता करते हुए भाषा अकेडमी बनाई, जो उत्तराखंड सरकार अभी तक नहीं कर पाई। उत्तराखंड सरकार वो कदम नहीं उठा पाई जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने उत्तराखंडियों के हित के लिए, उत्तराखंडियों की संस्कृति के संरक्षण के लिए उठाया है। तो मैं मानता हूं कि ये जो परिवर्तन उत्तराखंडियों ने दिल्ली में देखा, उसको देखते हुए सारे प्रवासियों ने अरविंद जी से प्रार्थना की, अरविंद जी के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि आपको उत्तराखंड में आना चाहिए। फिर उन्होंने सर्वे किया और सर्वे का नतीजा ये रहा कि अरविंद जी ने घोषणा यहां पर कर दी और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल सर, हालांकि आप ये कह रहे हैं कि सर्वे में वाकई सर्वे में 62% जो लोग हैं वो जनता पसंद करे आम आदमी पार्टी को, लेकिन अब धरातल की अगर हम बात करें तो अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में नई पार्टी है, भरोसा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे में क्या करिएगा सर? देखिए, जनता है, अब 100% होती है, उसमें से 1-2% लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको भरोसा ना हो पाए, या जो दिल्ली तक नहीं गए हों, या जो टेलीविजन अन्य माध्यमों से हमारी सरकार की जो जनता के लिए काम है वो दिख नहीं पा रहा हो, उन लोगों को भी हम भरोसा दिलाएंगे। हमारे वॉलंटियर पूरे आज पहाड़ों के एक-एक कोने-कोने में लगे हैं और इस उत्तराखंड को भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो मुहिम आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में चलाई है, उस क्रांति में साथ दे रहे हैं और तब तक प्रयासरत रहेंगे कि जब तक एक-एक व्यक्ति तक ये संदेश नहीं चला जाता कि आम आदमी पार्टी का उद्देश्य क्या है और आम आदमी पार्टी किस प्रकार की राजनीति करती है। तो इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। अभी चुनाव में थोड़ा सा समय है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे उत्तराखंड के क्रांतिकारी साथी और जो जनता हमारे साथ जुड़ रही है, जो और भी लोग आने के इच्छुक हैं, ये सब लोग मिलकर, जनता जनार्दन होती है, इस बार परिवर्तन करेगी। जी सर, हालांकि अब संगठन की बात करें तो मेरे मन में एक सवाल ये आया कि जिस तरीके से आपने कहा कि अब थोड़ा समय बचा है, वाकई अब समय बहुत कम बचा है क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा है, पार्टी के पास समय बहुत ज्यादा कम है। तो सर ऐसे में अगर हम बात करें तो फिलहाल अभी तक पार्टी में कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया सर, कितनी और देरी इसको लेकर, क्योंकि समय थोड़ा कम बचा है? नहीं, देखिए, कार्यकारिणी ऐसा नहीं कि पहली बार बनेगी। पिछले 8 सालों से यहाँ पर संगठन का काम चल रहा है और लोग लगातार संगठन बनाते हैं और संगठन अपने समय पर जब उसका समय पूरा हो जाता है तो फिर वह भंग भी होता है, नया संगठन बनता है। तो नया संगठन बनाने में जो उसकी प्रक्रिया है थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हम संगठन को इस बार विधानसभा के बूथ स्तर से बना रहे हैं। हमने अपने बूथ स्तर का काम किया पहले, फिर अब हम उसको सर्कल लेवल पर कर रहे हैं, फिर विधानसभा लेवल पर आएगा और बहुत जल्दी ही हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी भी घोषित हो जाएगी। तो आम आदमी पार्टी का संगठन निर्माण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हो सकता है वो अभी आप तक उतनी बात ना आई हो या वो दिखा नहीं हो, लेकिन हमारे अंदरूनी तौर पर बहुत परिपक्व और मजबूत नेतृत्व जो हमारा दिल्ली से जो हमारे हेल्प कर रहे हैं, हमारे प्रभारी जी दिन रात यहाँ पर लगे हैं, सह प्रभारी लगे हैं, सह प्रभारी के साथ हमारे कई एक्सपर्ट्स लगे हैं जो पूरे संगठन को बना रहे हैं और उसमें हमारी सहायता कर रहे हैं। हमारे सारे क्रांतिकारी साथी दिन रात लगे हैं, आपस में अच्छे तालमेल के साथ उस पर काम हो रहा है और बहुत जल्दी ही आपके सामने आएगा। चलिए, आपसी तालमेल के साथ लगातार पार्टी काम करे तो क्या कहा जाए। अब अगर अगले प्रदेश अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो क्या माना जाए कि वो पहाड़ से होगा या तराई से होगा? देखिए, ऐसा हमारा मानना नहीं है कि कौन कहां से हुआ, लेकिन एक योग्य अध्यक्ष हमेशा पार्टी चाहती है और पार्टी की आम राय जो बनेगी, क्योंकि अध्यक्ष केवल मैं नहीं चुन सकता या मेरी राय से अध्यक्ष नहीं बन सकता, ये एक व्यापक विषय है। जब भी सारे कार्यकर्ता बैठते हैं, सबकी राय ली जाती है और उसके बाद जो राय बनती है वो पार्टी की राय होती है, उसके अनुरूप ही अगले अध्यक्ष का
अध्यक्ष की बात भी होगी या आगे की जो रूपरेखा पार्टी तय करेगी उसके अनुरूप होगा। चलिए, पार्टी की रूपरेखा तय होगी। तो फिलहाल सर, अब जिस तरीके से दिल्ली मॉडल के तर्ज पर आप लोग यहाँ पर काम करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, हालांकि कई लोगों का ये कहना है कि दिल्ली तर्ज पर अगर यहाँ पर काम किया जाएगा तो हो सकता है कि प्रदेश का विकास हो, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि दिल्ली की तर्ज पर काम कर पाना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज्यादा अलग है, यहाँ का बहुत ज्यादा अलग है, पहाड़ के यहाँ पे इलाके। तो यहाँ पर क्या आपको लगता है कि आप पहाड़ के कोने कोने तक पहुंच पाएंगे, लोगों तक, जन जन तक आपकी रीच पहुंच पाएगी वहां तक? क्या लगता है सर? देखिए, कोने कोने तक पहुंच पाएंगे नहीं, हम पहुंच चुके हैं। अगर आप धारचूला की बात करें, हम धारचूला में भी हैं, हम पुरोला में भी हैं, चमोली में भी, हम चंपावत में भी हैं, उत्तरकाशी में, उधम सिंह नगर में भी हैं। तो हम चारों तरफ उत्तराखंड के कोने कोने तक फैल चुके हैं और कोने कोने तक संदेश जा रहा है। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं कि क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि आम आदमी पार्टी एक नई नजरिए से राजनीति करती है, राजनीति को नए नजरिए से देखती है। विकास की समर्थक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो विकास का काम करती है। और हमारा नजरिया पूरी राजनीति को देखने का अलग होता है। हमारे को थोड़ा सा मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा, सभी आपके चैनल के माध्यम से मेरी सभी मीडिया बिरादरी से एक दरख्वास्त है कि आप हमें बीजेपी और कांग्रेस के चश्मे से ना देखिए, हम उससे भिन्न हैं। और आम आदमी पार्टी की राजनीति बिल्कुल नई राजनीति है और नजरिया बिल्कुल नया होता है। तो उसको देखते हुए हम जो मुद्दों को समझते हैं और जो उन पर जो काम करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम एक वैज्ञानिक सोच के साथ मुद्दों को समझते हैं, मुद्दों का अध्ययन करते हैं और उस पर काम करते हैं। अब जहां पर आपने बात कही कि भौगोलिक स्थिति भिन्न है, मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि उत्तराखंड और दिल्ली की भौगोलिक परिस्थितियों में भिन्नताएं हैं, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिनमें समानताएं हैं। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा यहाँ बदहाल है। हमारे पास शिक्षक है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई सुविधा उनको दी नहीं जाती है, उनको अन्य कामों में लगाया जाता है, तो कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को। डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास ऑपरेशन थिएटर्स में वो इक्विपमेंट नहीं है जो डायग्नोज कर पाए, जो सर्जरी में काम आ पाए। तो वो क्या करेंगे खाली हाथ? अगर आप सैनिक को खाली हाथ बॉर्डर पर भेजेंगे तो मर के वापस आएगा, वो लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। तो इसी प्रकार जो मूलभूत जो समस्या है प्रदेश की, उस समस्या में फोकस करते हुए कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे उनको दिया जाएगा, जब तक वो नहीं दिया जाएगा तब तक नहीं हो पाए। तो एक बात शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। फिर बात आती है कि जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड की परिकल्पना की गई थी, उत्तराखंड राज्य बनाया गया था, वो अवधारणा थी यहाँ के जल, जंगल, जमीन की लड़ाई, गांव, किसान, मजदूर की लड़ाई। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे तो हमारा बजट लखनऊ से आता था। वो बजट जब पहाड़ों की तरफ चलता था तो आते आते उधम सिंह नगर पर खत्म हो जाता था, या यूं कहें कि हरिद्वार तक ही हो पाता था। तो एक पहाड़ी क्षेत्र जो हमारा है पूरा पिछड़ गया था। तब हमारी मातृशक्ति ने आवाज उठाई थी, हमारे युवाओं ने आवाज उठाई, हमारे बुजुर्गों ने आवाज उठाई, हमारे बच्चों ने आवाज उठाई। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सभी उत्तराखंडी उसमें शामिल रहे और वो आवाज बहुत बड़ी बनी। और मैं 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के रूप में एक राज्य मिला, उत्तराखंडी होने का गौरव प्राप्त हुआ। लेकिन गौरव के साथ साथ जो विकास होना था वो बहुत पिछड़ गया, क्योंकि जो हमारे नीति निर्माता थे या जो हमारे सरकारें कहें जिन पर हम भरोसा कर रहे थे कि हमारे अपने लोग होंगे तो हमें ज्यादा सुविधा देंगे, उन्होंने हमें उन लोगों से भी ज्यादा लूटा जब हम उत्तर प्रदेश में होते थे। और आज यहां तक सिचुएशन आ गई है कि हम जहां खड़े थे 20 साल पहले वहां से भी पिछड़ रहे हैं। प्रगति बजाय हमारी दुर्गति हो रही है, उसमें पूरी तरह से हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। जिस तरीके से आपने कहा कि पार्टी एक नए नजरिए के साथ पहाड़ में काम करेगी, प्रदेश में काम करेगी, तो सर मैं जानना चाहूंगी कि क्या वो नजरिया होगा पार्टी का, क्या क्या खास मुद्दे, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि रोजगार होगा, पहाड़ में जिस तरीके से पलायन है, कई अन्य समस्याएं भी हैं, लेकिन अगर मैं पार्टी के तौर पर देखूं तो पार्टी किन किन मुद्दों को खास मुद्दा पहाड़ के लिए समझती है? देखिए, आपने पलायन की बात की, पलायन एक साइड इफेक्ट है किसी चीज का। पलायन क्यों हो रहा है? पलायन का कारण मेन है, अभी रिपोर्ट भी एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि रोजगार, क्योंकि हमारे लोग दिल्ली, बॉम्बे इसलिए शिफ्ट हो रहे, ज्यादातर लोग जाना नहीं चाहते, वहां जाके छोटी मोटी नौकरी करते हैं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि हमारे राज्य के लोग दूसरे राज्यों में जाके बर्तन साफ करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, वो लोग इसलिए यहां से पलायन करते हैं कि यहां उनको बर्तन धोने की नौकरी भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि आपकी सरकार में आपने कोई रोजगार यहां पर जनरेट किया ही नहीं, कोई रोजगार सृजन का आपने माध्यम बनाया नहीं। आपने यहां के युवाओं को केवल
सरकारी नौकरी पर निर्भर कर दिया है। और सरकारी नौकरियों में भी जब फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, फिर वो परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आने तक वो योजना दम तोड़ देती है, उसकी प्राण हत्या कर दी जाती है। तो आज युवा बदहाल है, पूरा प्रदेश का रोजगार का नाम नहीं है, और आप बड़ी बड़ी बातें यहां पर करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो आपके जो हवाई बातें हैं उससे अब जनता ऊब चुकी है उत्तराखंड की, वो इसलिए विकल्प चाहती है। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि इस प्रदेश में कोई भी विपक्ष की भूमिका में नहीं है। बीजेपी सोई हुई सरकार है, पिछले 4 सालों से सोई हुई है, उसको जगाने के लिए कोई विपक्ष नहीं है। और जब से आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है, अरविंद जी ने घोषणा की है, तो आम आदमी पार्टी का ग्राफ प्रदेश में बढ़ा है, और आज केवल और केवल आम आदमी पार्टी के विपक्ष की भूमिका में इस प्रदेश में है। जिस तरह से सर आपने कहा कि विकल्प में कोई नहीं है, और जिस तरीके से अभी फिलहाल जो चल रहा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी अब पहाड़ में, प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में सामने आ रही है। तो सर क्या लगता है कि आप लोग ये मान रहे हैं कि आप तीसरा विकल्प ही होंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई पार्टियां आई और ध्वस्त हो गई? नहीं, आप ये बताइए विकल्प कौन है उत्तराखंड में? अब कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। अगर कांग्रेस होती यहां पर तो फिर कुछ लड़ाई लड़ते हो सरकार के खिलाफ, सरकार को जगाने का काम करते हैं, तो विकल्प की बात नहीं। अब लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में 2022 का रण होगा, चुनावी रण। तो अब लड़ाई आम आदमी पार्टी और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का 4 साल का कार्यकाल रहा है और आम आदमी पार्टी का दिल्ली का कार्यकाल रहा है, जो दोनों ही चीजें मिलके आम आदमी पार्टी को चुनना उत्तराखंड की जनता ज्यादा पसंद करेगी। और मैं ये समझता हूं कि 2022 में बदलाव जरूर होगा। जी चलिए सर, आपने कहा कि कांग्रेस रेस से बाहर है, आपके जो टक्कर है सीधे बीजेपी नहीं, से मैंने है। कहा कांग्रेस खत्म है, रेस में नहीं है। रेस तो तब होती, रेस से बाहर भी अगर वो खत्म हो चुकी है कांग्रेस। कांग्रेस को वोट देने का मतलब अपना वोट कुएं में डालना है। कांग्रेस अब कहीं भी नहीं है। चलिए सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप लड़ेंगे चुनाव और एक बहुमत से जीतेंगे, तो सर मेरे अंदर एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या अगर आगे चलकर आप चुनाव लड़ते हैं तो हर एक सीट पर आप उतरने की बात कह रहे हैं सर, तो क्या गठबंधन की अगर हम कहीं बात करें तो क्या ऐसा कुछ पार्टी में चल रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तब गठबंधन किया जाएगा? नहीं, आम आदमी पार्टी गठबंधन में विश्वास नहीं करती है, और यहां पर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिस पर गठबंधन किया भी जाए। आम आदमी पार्टी कांग्रेस विकल्प होगी मुझे लगता है। मैंने कहा अन्य नेता, अन्य दल जो खत्म हो चुकी इस पार्टी को आप विकल्प क्यों कह रहे बार बार? अच्छा। कहां है कांग्रेस? खत्म हो चुकी है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी अपने दम पर और जनता के समर्थन से इस बार चुनाव मैदान में उतरेगी, और रिजल्ट वही होगा जो दिल्ली के चुनाव में हुआ था। 70 में से 67 सीट, और यहां पर जनता तब तक कहीं 70 में से 70 सीट ना दे दे आम आदमी पार्टी को। यह हाल है आज उत्तराखंड का, क्योंकि यहां पर उत्तराखंड सरकार ने बिल्कुल खजाना खाली कर दिया है। आज सरकार प्राइवेट मार्केट से पैसा उठा रही है और तब दे रही है। और सरकार ने क्या कहा था कि डबल इंजन, मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, एक इंजन में और एक यहां पर 2, हम पूरा उत्तराखंड को बनाएंगे, उत्तराखंड को आगे लेके जाएंगे। क्या किया? आज त्रिवेंद्र सिंह रावत 17-18 हजार करोड़ का कर्ज निकालकर सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वो बताएं कि पैसा कहां डाला उन्होंने? इस पैसे को कहां लेके गए त्रिवेंद्र सिंह रावत? विकास तो धरातल पर कहीं नहीं हुआ। आज सारी जो केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे वो केदारनाथ पुनर्निर्माण योजना हो, चाहे कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेलवे लाइन की बात हो, या ऑल वेदर रोड की बात हो, ये तो केंद्र की योजनाएं हैं। फिर आपकी सरकार क्या कर रही है? आप घोषणा कर रहे हैं, कल उन्होंने घोषणा की कि हमारी सरकार जो है अगले 10 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए भराड़ीसैंण गैरसैंण के विकास में देगी, गैरसैंण को डेवलप करेगी। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि भाई ये कैसे पैसा होगा, कैसे खर्च होगा, कहां से पैसा आएगा, उसका कोई रोड मैप नहीं दिया। आप दूसरी तरफ बात करते हैं कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बैठेगी, उसका अध्ययन करेगी। जब आपने अध्ययन नहीं किया तो आप नींद में क्यों बोल रहे हैं? आप बिना सोचे समझे बातें कर रहे हैं कि चुनावी साल आ गया है, 25,000 करोड़ की घोषणा कर दो। यहां आपके पास कर्मचारी को तनख्वाह देने के लिए नहीं है। डीटीसी वाले बैठे हुए हैं, डीएलएड वाले बैठे हुए हैं, संविदा वाले सब बैठे हुए हैं, तो पूरा प्रदेश बैठा हुआ है, आप सो रहे हैं, सरकार सोई हुई है। तो सरकार नींद में से जागकर चुनावी वर्ष को देखते हुए जो घोषणा कर रही है, खोखली घोषणा है, बिना आधार की घोषणा है। और आम आदमी पार्टी सरकार से पूछती है कि आपको रोड मैप पहले देना चाहिए कि कैसे खर्च करेंगे, कैसे पैसा जनरेट करेंगे, ये आपको पहले बताना चाहिए। हवाई बातें ठीक नहीं है। चलिए, जिस तरीके से पार्टी का जो फोकस है वो नए चेहरों पर है, तो सर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय इस पर है कि पार्टी को नए चेहरों को तलाशना चाहिए या अनुभवी चेहरों को देखना चाहिए, जिसकी फिलहाल पार्टी में कमी है? अनुभवी चेहरे पहाड़ में रण के फतेह करने के लिए। देखो, दोनों की आवश्यकता होती है। अब कोई नया चेहरा है इसका मतलब ये नहीं कि अनुभवी हो।
अनुभवी ये नहीं कि जोड़ तोड़, राजनीतिक जोड़ तोड़ करके कैसे जीतता है उसको अनुभवी चेहरा नहीं बोलते हैं। अनुभव उसको कहते हैं कि जो समस्याओं को समझते हुए, धरातल की समस्याओं को समझते हुए उसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड व्यक्ति हो, जो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। वो जरूरी नहीं कि पहले राजनीति में रहा हो या नहीं रहा हो। बहुत सारे विद्वान लोग ऐसे हैं, बुद्धिजीवी लोग ऐसे हैं जो बाहर बैठे सरकार के अंदर से भी ज्यादा अच्छे, उन एडवाइजरों से भी ज्यादा अच्छे सलाह देते हैं। आपने देखा होगा उत्तराखंड सरकार काम कर रही है, क्या सलाहकार इनके पास हैं। आज आपने, अगर मैं देहरादून की बात करूं तो वहां पर फ्लाईओवर बने हुए हैं, आए दिन उनमें दुर्घटनाएं होती हैं। उन फ्लाईओवरों का डिजाइन आप देखेंगे तो मुझे तो हैरानी होती कि कौन उसका आर्किटेक्ट था और किसने उसको पास किया। तो ये सरकार सोई हुई है। हमारे वहां पर एक घंटा घर है, आपने देखा होगा कि उसमें हमेशा काम चला रहता है, बिना उसके काम, उसको चारों तरफ से ग्रीन त्रिपाल से उसको ढका जाता है, रोज उसमें काम चल रहा, वो केवल बजट खाने के लिए। और आपने जब देखा, जब त्रिपाल खुला तो पाया कि मतलब आपने घंटा घर जो एक अंग्रेजों की धरोहर दी हुई है हमें, जिसको हमने बहुत अच्छी तरह से सजोना था, उसके चारों तरफ आपने बाथरूम की टाइल लगा दी। तो ये कौन आर्किटेक्ट है आपका, कौन सलाह दे रहा है, कौन आपको आइडिया दे रहा है, कौन इस सरकार को डुबा रहा है? तो सरकार के पास तो अपना विजन है ही नहीं, सारी ब्यूरोक्रेसी उसको चला रही है। और आज सारे ब्यूरोक्रेट्स का जमावड़ा पूरे देहरादून में है, वो वहां बैठे हुए ऐश कर रहे, जनता त्रस्त है और पूरा सरकार को ब्यूरोक्रेट्स अपने मन मर्जी से। देखिए, हमारा विजन बहुत साफ है कि विधायक को अपने क्षेत्र में रहना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, देहरादून से सबको तितर बितर किया जाएगा, क्षेत्रों में जाएंगे, काम करेंगे और काम, अकाउंटेबिलिटी तय होगी, उनकी लायबिलिटी तय होगी, तब जाके काम होगा। आज किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर कोई लायबिलिटी नहीं है। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, और मंत्री ब्यूरोक्रेट्स की वो कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, उनकी कंप्लेंट कर रहे हैं, और जब जांच होती है तो ब्यूरोक्रेट साफ निकल जाता है और मंत्री वापस दोषी पाया जाता है। तो आपको सरकार चलाने का तरीका थोड़ा है। इनको अगर सरकार चलाने का तरीका पता होता तो ये नौबत आती ही नहीं। आप देखें, रेखा आर्या जी का उदाहरण ले ले या अन्य जो मंत्रियों का उदाहरण ले ले, वो बोलते हैं डायरेक्टर हमारी नहीं सुन रहा, वो हमारी नहीं सुन रहा। तो क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं कैसे काम किया जाएगा। अगर आपको पता होता कैसे काम होता है, तालमेल बनाने का आपको पता होता, या अपनी पावर का आपको पता होता, अपने कामों का आपको पता होता, आप फाइल ही नहीं पढ़ पाते। यहां तो जो भी कार्यक्रम होते फाइलें गायब हो जाती है ऑफिस से। अच्छा, कैसे गायब हो रही है उत्तराखंड से? आप एक सरकारी पेपर, कोई भी पेपर यहां से गायब हो जाए, किसकी हिम्मत है? कोई पेपर है, यहां बड़े बड़े घोटाले होते हैं, उनकी फाइलें गायब हो जाती हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। तो इस जगह में आम आदमी पार्टी पर अगर मैं आती हूं तो सर, मैं जानना चाहूंगी, इस तरीके से आपने बीजेपी की कमियां बताई यहाँ पर, तो क्या लगता है सर आपको, आपका एक लंबे वक्त से अनुभव पार्टी में है, आपने दिल्ली की राजनीति भी देखी है, आपने अमेरिका को भी जिया है, आपने भारत को भी जिया है, अपने पहाड़ को भी जिया है, तो सर आपको क्या लगता है कि क्या पार्टी में कहीं पर कोई कमी सी है? क्या पार्टी कहीं लैग कर सकती है जिसको सुधारने की जरूरत है पहाड़ में आने से पहले? देखिए, कमी तो कहीं नहीं है। हम विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ेंगे, हमारे पास अनुभव है, मैंने कहा, हमारे पास नजरिया है, हमारे पास इच्छा शक्ति है। और जिसके पास इच्छा शक्ति होती है तो सबसे बड़ी ताकत होती है, नजरिया होता है। तो मैं समझता हूं कि हमारे पास कोई कमी नहीं है। जनता दिन रात जुड़ रही है, जनता हाथों हाथ ले रही है, जनता जनार्दन है, जो चाहेंगे वो करेंगे, और इस बार जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। सर, आखिर में क्या कोई संदेश आप देना चाहेंगे हमारे प्रदेशवासियों को, दर्शकों को? देखिए, मेरा सभी उत्तराखंड वासियों को विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि पिछले 20 सालों से आप कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, फिर भाजपा की सरकार को देखते हुए आए हैं, और इन्होंने पिछले 20 सालों में उत्तराखंड का दोहन किया है। और इस बार इन राजनीतिक पार्टियों के हित की सरकार बनाने के बजाय आप अपने उम्मीदों की सरकार बनाएं, आप अपने हित के लिए सरकार बनाएं। आम आदमी पार्टी आपके सामने एक विकल्प के तौर पर खड़ी है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ नवीन प्रशालन जी। इसका साफ तौर पर ये कहना है कि अब आम आदमी पार्टी ने जन जन तक जाने की, जन जन तक विकास करने के लिए ठान ली है और लगातार मैदान में उतरी हुई जनता के विकास के लिए। और इसी कड़ी में अब उत्तराखंड में भी आने वाले 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, जनता का प्यार पार्टी को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इसी बीच देखने वाली बात होगी कि आखिर कितना दिलचस्प चुनाव होने वाला है, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तिगड़म भिड़ने वाली है यहाँ पर इस दौरान। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले चुनाव में जनता किसे अपना प्यार दिखा पाती है, किसको जनाधार दे पाती है। फिलहाल सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 30 उत्तराखंड। नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस कहीं भी रेस में नहीं है, कांग्रेस पूरे उत्तराखंड से खत्म हो चुकी है। चलिए, कांग्रेस कहीं पर रेस पे नहीं है, वो पूरी तरीके से खत्म है, और जो आम आदमी पार्टी की टक्कर है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से है। तो फिलहाल आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर में इस रेस में आखिर कौन आगे निकल पाता है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।